हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? न्यूक्लियस के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियस है, इसका जो डायामीटर होता है वो कितना होता है? इट्स 10 to 15 माइक्रोमीटर्स। और इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? न्यूक्लियस के अंदर जो है वो, एक्चुअली न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यानी इट इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, एन इनर मेम्ब्रेन एंड एन आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? न्यूक्लियर पोर्स है। समझ में आई बात? तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर एनवेलप है, जो कि डबल मेम्ब्रेन है, इसमें पोर्स होते हैं विच आर नोन एज द न्यूक्लियर पोर्स, जिसके थ्रू जो है वो सब्सटेंसेस न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में फ्लो कर रहे होते हैं और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने और क्या डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड है विच इज नोन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें क्रोमैटिन मिलता है, ठीक है। एंड व्हाट इज क्रोमैटिन? एक्चुअली क्रोमैटिन इज डीएनए which is associated with proteins known as histones. DNA associated with histones, ठीक है। दैट इज क्रोमैटिन। एंड क्रोमैटिन बेसिकली थिक क्रोमैटिन होती है और थिन क्रोमैटिन होती है। तो जो थिक क्रोमैटिन है, इट इज नोन एज द हेट्रोक्रोमैटिन, पढ़ा था हमने। और जो थिन क्रोमैटिन है, इट्स यू क्रोमैटिन। तो आज कम बच्चे हैं, खैरियत? ओनली 19 स्टूडेंट्स आर here आउट ऑफ 25। ओके, तो इसके अलावा जो है और क्या क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। और न्यूक्लियोलस का हमने फंक्शन क्या डिस्कस किया कर लिया था कि न्यूक्लियोलस जो होता है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर इट इज द साइट फॉर राइबोसोम सिंथेसिस, यानी यहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं। राइबोसोम्स हमने पढ़े थे, यानी राइबोसोम्स जब मैं स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था एनिमल सेल्स का, प्लांट सेल्स का, तो उसमें मैंने राइबोसोम्स ड्रॉ किए थे ना। तो राइबोसोम कहाँ बनते हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। ये फंक्शन है न्यूक्लियोलस का, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ओके, फिर जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है, हमने ये भी पढ़ा था कि इट इज कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या है? न्यूक्लियस के इटसेल्फ जनरली फंक्शंस क्या है कि न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल सेंटर है सेल का। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ठीक है। समझ में आ गई सारी बातें? इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। कौन कौन सी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है ये? ग्रोथ कंट्रोल करता है, रिपेयर को कंट्रोल करता है, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। अब कैसे कंट्रोल करता है वो देख लेते हैं। यानी न्यूक्लियस जो है वो सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन्स व्हाट? क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन क्या होती है वो देख लेते हैं। So actually, we have a DNA, and this is the DNA molecule. This DNA molecule is very very long. सही है? Let me draw it with a different color. ये थोड़ा सा लाइट कलर है।
तो डीएनए इज बेसिकली अ मॉलिक्यूल विच इज डबल स्ट्रैंडेड। क्या मतलब है डबल स्ट्रैंडेड? दो चेन्स होती हैं डीएनए की, सही है। एंड ये जो डीएनए मैंने बनाया है, डीएनए इससे ज्यादा, इससे कहीं ज्यादा लॉन्ग होता है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? यस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? इट्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। व्हाट हाउ दिस डीएनए इज अरेंज्ड? एक्चुअली डीएनए बहुत ज्यादा लॉन्ग है। कितना लॉन्ग है ये डीएनए? कितना लॉन्ग है डीएनए, एनी आइडिया? जो हमारे सेल के अंदर डीएनए होता है ना, इन ह्यूमन सेल, वो डीएनए कितना लॉन्ग होता है? इट्स 6 मीटर्स लॉन्ग। कितना लंबा डीएनए होता है? 6 मीटर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? 6 मीटर्स इज वेरी वेरी लॉन्ग। यानी 6 मीटर्स का मतलब होता है 600 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और 600 सेंटीमीटर्स जो है, कितने मिलीमीटर्स हो गए? मतलब बहुत ज्यादा लंबा होता है ये डीएनए, सही है। तो अब बात सारी ये है कि दिस डीएनए 6 मीटर्स लॉन्ग, और न्यूक्लियस का डायमीटर कितना है? 10 to 15 माइक्रोमीटर। यानी सोचने वाली बात है कि डीएनए बहुत लंबा है। कितना लंबा है? 6 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है। तो ये इतनी सी जगह में आ कैसे जाता है? यानी दिस डीएनए fits into the nucleus with a diameter of 10 to 15 micrometers। यानी देखो ये थोड़ा सा, मतलब ये बात अनयूजुअल सी है कि ये इतना लंबा डीएनए है। 6 मीटर्स बहुत होता है। 6 मीटर्स को अगर आप कन्वर्ट करो माइक्रोमीटर्स में तो कितना होगा? 6 मीटर्स है ना, तो हो गया 600 सेंटीमीटर्स या 6000 मिलीमीटर्स, ठीक है। 6000 मिलीमीटर्स को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करें तो 6000 माइक्रोमीटर्स। यानी हम कह सकते हैं इसको, 6 जीरोस हो गए ना, तो 60 लाख माइक्रोमीटर्स, ठीक है। सही हो गया ना? 60 लाख माइक्रोमीटर्स लॉन्ग है डीएनए। और डायमीटर कितना है न्यूक्लियस का? 10 to 15। तो उसके अंदर कैसे आएगा ये? न्यूक्लियस के अंदर पूरा डीएनए फिट हो जाता है? कैसे फिट हो जाता है इतना लंबा डीएनए? यस, हाउ डज इट फिट? बहुत लॉन्ग है डीएनए। 6 मीटर्स, 6 मीटर्स का मतलब है 60 लाख माइक्रोमीटर्स, ठीक है। तो जो है ये कैसे फिट होगा? न्यूक्लियस के अंदर कॉइल होकर फिट होगा, ठीक है, एग्जैक्टली। इट विल फिट इनटू द न्यूक्लियस बाय कॉइलिंग। तो कॉइलिंग कैसे होती है इसकी? देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स known as the histones, ठीक है। तो आई एम ड्राइंग दोस प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स होते हैं क्या करते हैं? कि these proteins which are known as the histones, they form group of 8। यानी इनके ये जो हिस्टोन्स होते हैं ना, दे फॉर्म ग्रुप ऑफ 8। हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, यानी होगा क्या कि 8 हिस्टोन्स होंगे। हाउ मेनी हिस्टोन्स? 8 हिस्टोन्स। ये जो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है ना, जो मैंने एक सर्कल बनाया है, दिस इज वन हिस्टोन मॉलिक्यूल। तो क्या करते हैं कि हिस्टोन्स दे अरेंज इन ग्रुप ऑफ 8, सही है। तो इसे क्या बोलते हैं, जो इनका ग्रुप बनता है 8 हिस्टोन्स का? दिस इज नोन एज द हिस्टोन ऑक्टामर।
What's this? This is histone octamer. Why do we call it histone octamer? क्योंकि ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, they form a group of 8, which is known as histone octamer. Octa means 8, मर मतलब यूनिट, ठीक है ना? तो 8 हिस्टोन यूनिट्स होते हैं इसके अंदर। समझ में आई बात? इस तरह we have a lot of histone octamers. जिसपे डीएनए क्या करता है? कॉइल करता है। ठीक है, so this DNA will fold like this. सही है? तो जब ये डीएनए इस पे फोल्ड करता है हिस्टोन ऑक्टामर्स पे, तो नाउ इट इज कॉल्ड क्रोमैटिन। तो व्हाट इज क्रोमैटिन? इट्स डीएनए फोल्डेड ऑन हिस्टोन्स। समझ में आ गई बात? स्टोन्स भी क्या? हिस्टोन ऑक्टामर्स। तो वी हैव अ लॉट ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर्स जिसपे पूरा डीएनए फोल्ड होता है और फोल्ड होकर क्रोमैटिन बनाता है। मुझे बताओ कि डीएनए जो है जब फोल्ड करता है हिस्टोन ऑक्टामर पे तो कितने टर्न्स लेता है? ये जो स्ट्रक्चर है ना पूरा, ये जो यहाँ पे बन रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द न्यूक्लियोसोम। नाउ व्हाट इज द न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम is histone plus 2 turns of DNA। यानी समझो कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो ऑक्टामर बनाते हैं, यानी ग्रुप ऑफ 8 बनाते हैं। चलो ये ऑक्टामर बन गया। अब ऑक्टामर पे जब डीएनए कॉइल करेगा ना, तो कॉइल किस तरह करता है कि 2 टर्न्स लेता है, 2 टर्न्स लेके आगे बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है, यहाँ पे डीएनए 2 टर्न्स लेगा फिर आगे बढ़ेगा, फिर जो नेक्स्ट हिस्टोन ऑक्टामर होगा उस पर 2 टर्न्स लेगा, फिर उससे नेक्स्ट वाले हिस्टोन ऑक्टामर पे 2 टर्न्स लेगा। समझ में आई बात? तो जब डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर पे 2 टर्न्स लेता है और आगे जाता है, तो जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसके ऊपर 2 टर्न्स आगे डीएनए के, ठीक है ना? तो याद रहे कि हिस्टोन ऑक्टामर प्लस 2 टर्न्स ऑफ डीएनए इज नोन एज द न्यूक्लियोसोम। समझ में आई बात? तो क्रोमैटिन क्या होता है? सिंपल है। व्हाट इज क्रोमैटिन? क्रोमैटिन इज डीएनए एसोसिएटेड विद हिस्टोन। सही है। व्हाट इज क्रोमैटिन? हाउ डू वी डिफाइन क्रोमैटिन? सिंपल है, इट इज डीएनए एसोसिएटेड विद proteins known as histones. And what is the arrangement? The histones form octamers or group of 8. ठीक है? There are many histone octamers, and when the DNA coils on these octamers, DNA takes how many turns on each histone octamer? DNA takes 2 turns. सही है? And when the DNA takes 2 turns, तो histone octamer plus 2 turns of DNA क्या कहलाएगा? Nucleosome. So we have a lot of nucleosomes. ये तो यहाँ पे मैंने 4 बनाए, लेकिन we have a lot of nucleosomes. ठीक है? बात समझ में आ रही है? सारी बातें यहाँ पे क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? याद रहे कि डीएनए हिस्टोन्स पे कॉइल क्यों करता है? डीएनए पे चार्ज क्या होता है? डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। रिमेंबर दैट, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। एंड व्हाट अबाउट हिस्टोन्स? हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। तो बेसिकली देयर इज नेचुरल अट्रैक्शन। डीएनए और हिस्टोन्स के बीच में अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से डीएनए कॉइल कर जाता है हिस्टोन्स के ऊपर। सही है? सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई? मैंने क्रोमैटिन का तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर बता दिया। अच्छा, ये जो डीएनए जो कॉइल नहीं हुआ हुआ, जो आगे स्ट्रेट रन कर रहा है, यानी एक न्यूक्लियो एक हिस्टोन ऑक्टामर है
उसमें 2 टर्न्स लिए, उसके बाद नेक्स्ट हिस्टोन ऑक्टामर पे 2 टर्न्स लेगा। इसके बीच में जो डीएनए है जो कॉइल नहीं हुआ हुआ, उस डीएनए को क्या बोलते हैं? दिस डीएनए इज नोन एज द लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं इसे? लिंकर डीएनए। व्हाई? बिकॉज दिस डीएनए लिंक्स टू न्यूक्लियोसोम। सही है? तो जो बीच में डीएनए आता है वो लिंकर डीएनए होता है। So this is how a 6-meter long DNA can coil up and fit into a nucleus which is 10 to 15 micrometers in diameter. इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? कि धागा होता है ना, धागे को हम क्या करते हैं, उसी गत्ते पे बांध देते हैं ना। देयर इज अ गत्ता, और वी कैन से फॉर एग्जांपल क्या बोलेंगे उसे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे गत्ते को? क्या बोलते हैं उसे, मैं खुद भूल गया। आई हैड अ वर्ड एंड चलो खैर वॉट एवर। तो जब हम धागे धागे को गत्ते पे बांधते हैं तो धागा एक्चुअली बहुत लंबा होता है। अगर धागे को खोलें तो ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, धागे को खोलूंगा तो कोई धागा लेके मेरे घर के बाहर तक निकल सकता है, बल्कि इससे भी आगे निकल सकता है, क्योंकि धागा बहुत लंबा होता है। लेकिन हम धागे को इतनी सी जगह में रख देते हैं। धागा एक्चुअली होता बहुत लॉन्ग है, लेकिन उसको इतनी सी जगह में कैसे रखते हैं हम? बाय कोयलिंग। तो यही केस है कि हिस्टोन ऑक्टामर इज लाइक अ गत्ता, जिसपे आप क्या फोल्ड कर रहे हो? डीएनए, धागा फोल्ड कर। बट अनलाइकली देयर आर लॉट ऑफ गत्तास। सही है ना, यानी बहुत सारे गत्ते हैं। या रील, या एग्जैक्टली रील, वेरी गुड। ठीक है, तो बहुत सारी रील्स हैं एंड उस पर जो है हम क्या फोल्ड कर रहे हैं? डीएनए फोल्ड कर रहे हैं या धागा फोल्ड कर रहे हैं। तो डीएनए को याद रखो, डीएनए इज अ धागा एंड डीएनए इज अ थ्रेड एंड हिस्टोन ऑक्टामर्स आर द रील्स। लेकिन याद रहे कि यू कैन ओनली फोल्ड 2 टाइम्स, ओनली 2 टर्न्स, नॉट मोर देन दैट। नॉर्मली तो हम टर्न देते जाते हैं, तो एक ही रील पे हम पूरा धागा जो है वो कॉइल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिर्फ डीएनए 2 टर्न्स लेगा फिर आगे जाएगा।